माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से 10वीं क्लास की गणित का नया चैप्टर बहुपद लेकर हाजिर है। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम है बहुपद। आप लोगों ने पिछली क्लास 9th में भी पढ़ा होगा बहुपद। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है, ठीक है, तो उसके बारे में पहले कुछ चर्चा हो जाती है। बहुपद, ठीक है, बहुपद क्या होता है, px एक चर x का बहुपद है, जहां px इज इक्वल टू px के बराबर a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an। ठीक है, आगे देखिए, जहां n एक ऋणात्मक पूर्णांक है तथा a0 कामा a1 कामा a2 कामा डॉट डॉट an स्वेच्छ अचर है, स्वेच्छ अचर है। ठीक है, मतलब समझ लीजिएगा यहाँ पर कि px एक चर x का बहुपद है कब, जहां px इक्वल टू a0 x पावर n प्लस a1 x माइनस 1 प्लस a2 x माइनस 2 प्लस डॉट डॉट n होगा। ठीक है, उसमें भी जहां n एक ऋणात्मक पूर्णांक मतलब ऋण पूर्णांक को छोड़कर ये धनात्मक पूर्णांक हो सकता है और शून्य पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, होगा पूर्णांक ही लेकिन ऋण पूर्णांक छोड़कर। अगर घात में ऋण पूर्णांक के अलावा कोई दूसरा आता है, ऋण पूर्णांक आता है या कोई परिमेय संख्या रूप में आता है तो ये एक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 4x प्लस 3x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 डॉट 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 आदि, ये हमारे सब क्या है, बहुपद है। ठीक है, अब बहुपद में कुछ हम प्रकार देख लेते हैं, बहुपदों के प्रकार। नंबर एक रैखिक बहुपद। एक रैखिक बहुपद, ये क्या होता है रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका घातांक एक होता है। ठीक है, रैखिक बहुपद कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, रैखिक बहुपद के जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, जो व्यापक रूप होता है ax प्लस b के रूप में होता है। ठीक है,
या 4x प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं, या 3x आदि। ये हमारे क्या है, एक रैखिक बहुपद के रूप में। दूसरा होता है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिस बहुपद का घातांक 2 होता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, 2x स्क्वायर माइनस 8 आदि। इस टाइप में, यानी जिसमें x का घातांक 2 होता है अधिकतम, वो हो जाता है द्विघात बहुपद। अगला त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद का घातांक, जिसे बहुपद का घातांक 3 होता है, 3 होता है, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d हमारा व्यापक रूप होता है। जैसे इसी में लिख सकते हैं 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 या आदि। ठीक है, अब इसके बाद आता है बहुपदों के शून्य। किसकी बात होती है? शून्य। शून्य क्या होते हैं? यानी x के वे मान जिन्हें प्रतिस्थापित करने पर बहुपद में बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद के शून्य कहलाते हैं। अर्थात यदि हम एक रैखिक बहुपद, ठीक है, यहाँ पे पहले देख लेते हैं बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य। तो बहुपद शून्य क्या होता है बच्चों? यानी चर x के वे मान जिन्हें बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य आ जाता है, शून्य कहलाता है। उसके अलावा बहुपद के उतने ही शून्य होते जितने घात का बहुपद है। यदि बहुपद n घात का है तो बहुपद शून्यक n होंगे। अगर बहुपद 2 घात का है बहुपद शून्यक 2 होंगे। बहुपद अगर 1 घात का है, रैखिक है, तो बहुपद शून्यक 1 ही होगा। ठीक है, जैसे एक बहुपद हो गया है, जैसे बहुपद px हो गया। ठीक है, अब px में कोई बहुपद है, अगर x की वैल्यू हम रख दिया यहाँ पर a, तो pa जो हमारा बनेगा, ठीक है, वो शेष पर कहलाएगा। अर्थात अगर शेष पर शून्य आ गया तो बहुपद का शून्य कहला जाएगा वो। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे एक रैखिक बहुपद है, मान लीजिए px इज इक्वल टू ax प्लस b है। ठीक है, एक रैखिक बहुपद है। अगर इसका हम शून्य ज्ञात करें तो बहुपद की वैल्यू शून्य होनी चाहिए। ठीक है, तो एक रैखिक बहुपद में बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? px की वैल्यू कर देंगे 0। यदि px की वैल्यू क्या कर दिया? 0, तो px की वैल्यू क्या है? ax प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा 0।
अब इससे निकालेंगे तो ax इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस b अपान a। अब जो x की जो वैल्यू आई माइनस b अपान है, यही बहुपद का शून्य कहलाएगा। ठीक है, इससे एक बात और उभर कर आती है, एक घाती बहुपद का यानी रैखिक बहुपद का शून्य। ठीक है, यानी अगर x0 है या x1 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस b। b हमारा क्या है, अचर पद, अचर पद बटे x का गुणांक बन गया, यही हमारा हो जाएगा शून्य। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम तुलना करते हैं दो घात बहुपद अगर आ गया। ठीक है, समझ लीजिए बहुपद के बारे में, द्विघात बहुपद आ गया। द्विघात बहुपद के शून्य। देखिए द्विघात बहुपद होता है px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमारा इस रूप में होता है द्विघात बहुपद। ठीक है ना, अब इसके हमें शून्य का अगर ज्ञात करने हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, शून्य के लिए लिख देंगे, शून्य के लिए px इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर तो ये हो जाएगा हमारा ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब इसके जो इसके हम बाहर करके जो मान निकालेंगे वही बहुपद के शून्य कहलाएंगे। ठीक, इसको मान लिया हम इक्वेशन नंबर ए। अब बहुपद के शून्यकों और बहुपद के गुणांकों में संबंध एक होता है, क्या होता है, संबंध। तो बहुपद के द्विघात बहुपद शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, मान लिया, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, x की वैल्यू एक अल्फा आ गई, एक दो घात बहुपद, उसके दो शून्यक होंगे। ठीक है, एक मान लीजिए अल्फा, एक मान लीजिए अगर बीटा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम x से घटाएंगे अल्फा, क्योंकि x बराबर अल्फा है, और अगर x से अल्फा घटाएंगे तो x माइनस अल्फा बचेगा और बराबर हो जाएगा 0। इसी प्रकार अगर x बराबर तुम्हारा बीटा दूसरा शून्यक है, तो इधर घटाएंगे x से बीटा तो ये भी बराबर 0 बच जाएगा। अब दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा, 0। समझ रहे हमारी बात को, यानी x की वैल्यू अल्फा है, x की वैल्यू बीटा है, इन दोनों बराबर आपस में। यानी अगर x से अल्फा घटाएंगे तो 0 बचेगा, x से बीटा घटाएंगे तब भी 0 बचेगा, और दोनों गुणा करेंगे तो 0 गुणा 0 होगा तो 0 हो जाएगा, अर्थात 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का हम गुणा कर लेते हैं तो x स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा x माइनस बीटा से गुणा करेंगे दोनों में, माइनस बीटा x माइनस बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस, इससे दोनों में हमें x कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, बचेगा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0।
समीकरण बन गया ये 2। ठीक है, अब हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों हमारे क्या है, एक ही सेम है, क्योंकि ये भी हमारा बहुपद था, इससे हमने भी बहुपद निकाल लिया। अब दोनों जब एक ही हैं तो दोनों के गुणांक क्या होंगे, समानुपाती हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, समानुपाती। तो लिखोगे यहां पर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 एक ही समीकरण निरूपित करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होंगे गुणांक, समानुपाती। जैसे इसका गुणांक क्या है, a, ये हो गया a, इसमें समीकरण 2 के गुणांक क्या है, इसका गुणांक क्या है 1, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ समीकरण 1 में इसका गुणांक क्या है b, तो समीकरण 2 में इसका गुणांक क्या है माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अचर पद क्या है c, यहाँ पे अचर पद क्या रहा है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब उसके बाद देखिए आगे, अब देखिए अगर पहले को तीसरे के बराबर करते हैं तो हो जाएगा यदि a/1 इज इक्वल टू c/अल्फा इंटू बीटा। फिर यह गुणा हम कर देंगे तो इससे अल्फा इंटू बीटा इंटू ए इज इक्वल टू हो जाएगा c, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा c/a, यानी दो जो शून्यक थे उनका गुणनफल क्या आ गया c/a। ये हमारा शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल, अगर शब्दों में लिखे इसको हम शून्यकों का गुणनफल c हमारा क्या जा रहा है अचर पद, बहुपद हमारा ax² + bx + c था, c हमारा क्या है अचर पद, ये शून्य के गुणनफल क्या जाएगा अचर पद बटे a हमारा क्या है x² का गुणांक, ये हो जाता है हमारा x² का गुणांक। ठीक है, उसके बाद देखिए हम पहले के और दूसरे को हम बराबर करते हैं। ठीक, ले लेते हैं तो लिखेंगे यदि a/1 इज इक्वल टू b/माइनस का अल्फा प्लस बीटा, इससे हम तीन गुणा कर देंगे इसे, तो a गुणे माइनस का अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा b, तो इससे माइनस का अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा b/a, इससे निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b/a। ये हो गया हमारे शून्यकों का योगफल, क्या आ गया -b/a। अगर इसको शब्दों में लिखेंगे तो हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, ये हो जाएगा -b माइनस, और b क्या है x का गुणा, ये हो जाएगा -x का गुणांक बटे a हमारा क्या है जो x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक बच्चों, ये हमारा हो गया शून्यकों का गुणनफल और गुणांकों के बीच में संबंध। ठीक है, ये हमारा क्या था दो घात बहुपद के लिए था। ठीक है, अब अगला आएगा हमारा त्रिघात बहुपद। ठीक है, हाँ बच्चों देखिए प्रश्नावली 2.1। ठीक, हम प्रारंभ कर देते हैं। इसमें दिया गया क्या है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकर 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे हमारा फिगर बना हुआ शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम देखते हैं ये हमारा एक चतुर्थांश बना हुआ है।
ठीक है। ये हमारा जो बड़ी रेखा होती है एक्स अक्ष, जो खड़ी रेखा होती है उसको वाई अक्ष बोलते हैं। जहां पे दोनों अक्ष मिलते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु से ओ से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं? ओ से। ठीक है, ये हमारा हो गया मूल बिंदु। उसके अलावा जो हमारी दूसरी अन्य रेखा दी होती है उसको वक्र बोलते हैं। ये हमारी इन दोनों के अलावा तीसरी दी गई वक्र, ये हमारी हो गई। अब वक्र को देखते हैं, वक्र हमारे एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करता है या प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद मतलब काटता है। तो हमारा जो वक्र दी गई है हमारे को इस चित्र में, ये हमें एक्स अक्ष को कहीं पर स्पर्श नहीं कर रही है और ना ही कहीं पर ये प्रतिच्छेद कर रही है। जब किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, स्पर्श करें, तो इसके शून्यकों संख्या शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी शून्यकों संख्या? इसमें हो जाएगी शून्यकों की संख्या 0। ठीक है, केवल हमें चित्र देखना है। चित्र देखकर आपको वक्र में देखना कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, उसी अनुसार हमें उत्तर लिख देना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी प्रकार हमारा सेकंड है, ये हमारा वक्र हुआ, देखो एक्स अक्ष हुआ, ये वाई अक्ष हुआ, ये हमारा वक्र हुआ। वक्र देखिए एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर यहाँ पे देखिए प्रतिच्छेद कर रही है। यही अगर एक बिंदु प्रतिच्छेद करे, इसलिए इसके शून्यकों संख्या क्या हो जाएगी? 1। इसमें लिख देंगे शून्यकों की संख्या बराबर 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में इसमें देखते हैं थर्ड पार्ट में, एक पॉइंट हमारा ये हुआ एक्स पे प्रतिच्छेदन वाला, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। कितने बिंदुओं पर? 1 2 3 बिंदुओं पर वक्र को प्रतिच्छेद कर रही है। जो वक्र है ये हमारे एक्स अक्ष को, हमें वाई से कोई मतलब नहीं है, केवल किस पे? एक्स अक्ष पे, क्योंकि हमें किसके ज्ञात करना है? एक्स की ग्राफ। वाई को ग्राफ दिया गया है, इसमें क्या हो जाएगी? शून्यकों की संख्या, ये हो जाएगी 3। इसी प्रकार जब इस क्वेश्चन देखते हैं, हमारा वक्र 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, शून्यकों संख्या हो जाएगी 2। इस पे देखते हैं 1 2 3 4 बिंदुओं पर, तो इसमें शून्यकों संख्या क्या हो जाएगी? 4 लिख देंगे। इसमें देखते हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, एक बिंदु पर स्पर्श किया, 2 हो गए। ये तीसरे पर भी स्पर्श किया, कितने हो गए? 3। यानी 1 2 3। तो इसमें लिख देंगे शून्यकों की संख्या बराबर 3। यही हो क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक बच्चों, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त किया जाता है। अगले दिन फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।